प्री बोर्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2026 इंग्लिश का है पेपर अपना। इससे अपने पेपर वार्षिक में देखने को मिलेंगे, वो भी बहुत सारे क्वेश्चन 100% है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो जो आपकी पैसेज आई थी यहाँ पे, इसके पैसेज की जो आपने वहाँ पे स्कूल में की होगी, इसके जो अपने और इसको ये आपकी हिमालय के ऊपर आई थी, पूरी हिमालय के बारे में बता रही थी कि क्या फ़ायदा होते हैं, क्या हिमालय के मतलब क्या अपने लिए लाभदायक है, क्या चीज़ें। तो इसके जो इसके ऑब्जेक्ट वगैरह होने वाले हैं, तो जो पहले का क्या होने वाला है आपका, पहले का होने वाला है सी नंबर का। ठीक है, हाई आर हिल एंड माउंटेन इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। जो हिमालय है क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है हिमालय, बिकॉज दे मेक द लैंड प्रोटेक्टिव। वो क्या है, जैसे पहाड़ वगैरह होते हैं ये भूमि को क्या बोलते हैं, मजबूत रोक के रखते हैं। मतलब देखिए जैसे पहाड़ वगैरह होते हैं वहाँ पे पानी वगैरह क्या होता है आसानी से तो पहुँच नहीं पाता है। ठीक है, बहुत सारे मतलब फायदे हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पे क्या बताया इस पैसेज में, बिकॉज दे मेक द लैंड प्रोटेक्टिव। ठीक है, ये हो जाएगा। द हिमालय रिवर आर परमानेंट इन नेचर बिकॉज, जो हिमालय की नदियाँ होती है वे हमेशा बहती रहती है, नहीं होता क्यों बहती रहती है, क्योंकि इसमें सी नंबर में आ जाएगा दे आर फेड बाई मेल्टिंग स्नो एंड आइस। क्योंकि जो आइस मतलब आइस के बर्फ वगैरह जब भी रहती है वो पिघलती रहती है जैसे तो इस वजह से वो हमेशा बहती रहती है। अब व्हाट डू द हिमालय स्टॉप फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। हिमालय जो है अपना उत्तर साइड में है ना, वो अपने इंडिया में कहाँ भी से रुका, तो वे कहा बेटा कोल्ड साइबेरियन बेल्ट। जो साइबेरिया है चीन साइड में, चीन के ऊपर उस साइड में कहा रेगिस्तान है बहुत बड़ो, लेकिन वो कैसो ठंडो रेगिस्तान है, कैसो ठंडो ठंडी हवा जैसे अब देखो शीतलहर टाइप में चल रही, इन हवाओं को ये हमेशा चलती रहती है, ये रोका। ठीक है, विच ट्री आर रिच सोर्स ऑफ टिम्बर। टिम्बर के लाने कौन सा है, तो सी नंबर को कॉन्फियर ट्री। ठीक है, शंकुधारी बेनोद टिम्बर लकड़ी के लाने महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हो जाएगा अपना यहाँ पे विच फ्रूट ग्रो इन हिमालय। हिमालय में कौन सा पेड़ मतलब कौन सी चीज़, सेब। बिल्कुल, सेब जहाँ पे होता है ठंडक होती है ज़्यादा। ठीक है, इसलिए अपने मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता। ठीक है, अब देखो बेटा अब है नेक्स्ट पैसेज। ठीक है, जो नेक्स्ट पैसेज आएगी आपने, जो चाइना में एक दीवार बनी है बहुत बड़ी, कितनी की, 21,000 किलोमीटर की। कितने की, 21,000 किलोमीटर। हाँ, बहुत पुरानी है ये बनी, इसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है, नहीं यहाँ पे इसका जो पहला इसका आंसर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग इज अ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो चाइना की कितनी है, अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कितना है, 21,000। तो अपने सीधा में लगे डायरेक्ट। हमने बताया था पैसेज में कुछ क्वेश्चन आपको जल्दी मिल जाएंगे, कुछ में टाइम लगेगा, तो जो जल्दी मिलेंगे उसको देख लेना है, और जो टाइम लग रहा है उसको छोड़ देना है, बाद में करना है। ठीक है, पैसेज वैसे बाद ही में करेंगे अपन। वाट वाज द प्राइमरी पर्पज ऑफ बिल्डिंग ग्रेट वॉल। जो ग्रेट वॉल है चाइना, वो उसका काम क्या है, तो क्यों बनवाई गई थी वो, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम नॉर्दर्न इन्वेंशन। मतलब जो उनकी उत्तरी सीमा थी उसको बचाने के लिए बनाई थी। ठीक है, व्हाट इज अ कॉमन मिथ अबाउट द ग्रेट वॉल। मतलब उनके एक मिथ मतलब कहा झूठ टाइप में कहा है, जैसे अपन आकाश में चले जाए जैसे अंतरिक्ष में, तो वैसे अपन का चीज़ देखा, चाइना की दीवार देखा था अपन को। ठीक है, तो इसमें हाँ ऊपर से, ठीक है, अंतरिक्ष में। तो इसमें क्या हो जाएगा, इट इज अ विजिबल फ्रॉम स्पेस विदाउट एड। जैसे उधर ऊपर से अपन बिना उके देख सकते, बिना स्कोप से। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा अपने आंसर, बिसाइड डिफरेंस अदर। ठीक है, इधर पे क्या हो जाएगा अपना, इट इज विजिबल फ्रॉम स्पेस विदाउट, बिना मतलब स्कोप लगाया अपन आँख से देख सकते ऊपर से अंतरिक्ष में से। ठीक है, अब अपना यहाँ पे 8वीं क्लास में एक बार अंतरिक्ष दिखाया था हमें, वहाँ पे उस क्लास में याद है थोड़ी, कौन था इस क्लास में, वीडियो में अंतरिक्ष दिखाया था, अंतरिक्ष से कैसी पृथ्वी दिखती है, याद है नहीं, चलो कोई बात नहीं, एक आध दिन देखेंगे। ठीक है, अंतरिक्ष में एक स्पेस मतलब एक जगह बनी है जहाँ से अपन पृथ्वी को देख सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, कैसी दिखती है पृथ्वी। अभी अपना इधर पे बिसाइड डिफेंस व्हाट अदर फंक्शन डिड द ग्रेट वॉल ऑफ हैव। मतलब जो दीवार है मतलब इसके डिफेंस मतलब क्या होती है, मतलब जो दूसरे देश के वो होते हैं ना, मतलब सैन्य वगैरह, उनसे रक्षा तो करती है दीवार, उसके अलावा क्या करती है, तो उसके अलावा क्या करती है, सर्व्ड एज अ रॉयल पैलेस। मतलब जो राजा महाराजा ने बनवाई थी दीवार, अपन तो बनवा नहीं सकते, किसने बनवाई थी, राजा महाराजा ने, तो उनके प्रतीक के रूप में बताया जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट 5वां नंबर, इसमें क्या होगा, टुडे द ग्रेट वॉल इज अ सिंबल। तो सिंबल क्या है, मतलब चाइनीज रेजेंसी एंड इंजीनियरिंग स्किल। मतलब उस समय पे उन्होंने उतने समय पहले ऐसी चीज़ बना ली थी, वो भी 21,000 किलोमीटर। बताओ उस टाइम पे, मतलब आज तो अपने पास में JCB है, मशीन है, सबका चुई, लेकिन पहले तो नहीं थी। 21,000 किलोमीटर बहुत होती कि नहीं होती। चलो अब यहाँ पे नोट में कि हम आपको बता चुके हैं कैसे छाड़ना है। देखो जे आपको हम बताया जो शब्द आपका बार बार आएगा, क्योंकि इसमें जो शब्द बार बार है आपका कैमलॉन्स। ठीक है जी, आपकी गेदोना के ऊपर है, गेदोना देखा कला बदल लेता है अपना, बदल लेता है, तो उसके ऊपर है जी। ठीक है, इसमें अपना क्या हो जाए टाइटल जी, और नोट आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, सुनते नहीं आपने 10 मिनट का। ठीक है,
ये अपनी एक एप्लीकेशन अपने 3 एप्लीकेशन देख ली थी शायद तुम लोग, उन्होंने 10वीं क्लास में बताई थी हमने, और चैनल पर भी डली अपनी, ठीक है। हाँ, फुल फीस कंसेशन के लिए स्कॉलरशिप पे जा सकती है, ठीक है। ये अपने चैनल पर डली है, देखो ये बता चुके जिन निबंध वगैरह भी डले हैं, ठीक है। और ये है आपके यहाँ पे 3 नंबर का आपका कि बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब द प्लेग्राउंड, आपको इसमें से बनानी है। तो हमने बताया था जब चीज़ कैसी दी हो, प्रकृति के ऊपर, प्रकृति मतलब हाँ पानी वानी जो भगवान समझ, ठीक है। तो इसमें अपन क्या लगा देना है, इट हैज लगा के बना सकते हैं अपने से। इट हैज कितने बॉय दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, 1 2 3 4, तो लिख दें इट हैज 4 बॉयज, ठीक है, लिख दोगे 5 है। चलो हाँ, एक और इधर है, बना दोगे। हाँ जो आपको दिख रहे है इट हैज लाके बना देना, ठीक है। ये अब आपको बता देंगे, ठीक है। पहले इनको देख लो। अब अपने फिल इन द ब्लैंक्स चूज करेक्टली एंटर, इनमें क्या करना है आपको, चूज करना है, दिख रहा है आपको थोड़ी सी पास में करेक्ट लो, इसमें देख लेना है, नीचे देख लेना, ठीक है। पहला है माई अंकल टीच इन खालिस्तान यूनिवर्सिटी। अब देखो बेटा, आपको इनसे मतलब ये इंग्लिश आए कुछ नहीं आए, हमने आर्टिकल पढ़ा है, आप लोगों को 9th क्लास में पढ़ाए थे, 8वीं भी पढ़ाए, ठीक है। इनमें क्या करना है आपको, इसका उच्चारण देखना है। इसको क्या पढ़ते हैं, यू, या से कहते हैं, या से, ठीक है। तो या क्या है, व्यंजन है कि नहीं है, इधर यू तो स्वर है, लेकिन इसका उच्चारण क्या है, व्यंजन है। और व्यंजन के साथ में क्या आता है, तो ठीक है, जैसे समझ में आएगी। चलो ये तो आ गई। अब बस उच्चारण देखना है, ठीक है। उच्चारण में जो चीज़ होगी हो गई। आई हैवेंट बॉट खालिस्तान मिल्क टूडे। अब ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी नोट से सेंटेंस बने और एनी आए, तो एनी क्या रहता है, नोट के साथ में रहता है, तो आप क्या लगा दो, सीधे एन, ठीक है। हाँ, जिन लगा आई हैवेंट मतलब इसको क्या लगेंगे, हैव नोट, ठीक है। सुन तो नहीं है कोई, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर, वैन आई बाज यंग, अब दे दिया है जब मैं यंग थी, मतलब जवान थी जब। आई खालिस्तान क्लाइम टेरी, अब देखो भूतकाल की बात कर रहे हैं ना, जवान थी, तो देखो बेटा कैन होता है फ्यूचर के लिए, मतलब अपनी अभी बताते जैसे आई कैन लेफ्ट दिस पेन, हाँ इसको उठा सकती है। लेकिन अगर भूतकाल की बात करें तो कैन को भूतकाल आओ, तुम्हें कोड आओ, कोड नहीं कोड, ठीक है, साइलेंट रहते इसमें, ठीक है। ही डाइड, इसमें आ जाता है ऑफ कैंसर, ठीक है, इसमें दिया जाएगा, ये तो सीधा रहता। इसके बाद कारण, ऑफ कारण को बताता है, किसके कारण मौत हुई उसकी, कैंसर के कारण, तो ऑफ बताता है कारण। द आयत खालिस्तान राउंड द सन, जब कोई भी सच्चाई के बारे में बात करे या ऐतिहासिक चीज़ की, तो वो किसमें बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसमें क्या द आयत मूव्स आ जाएगा, इधर कोई क्रिया में ऐसी लगी ना, तो क्या हो जाएगा, इससे बनना। जो हम करवाएंगे आपको अच्छे से, अब इधर समझ लो। अब इधर पे बी खालिस्तान टू सेव नेशन, जब भी किसकी बात हो नैतिक करता है, तो क्या आता है, ऑट बेटा, ऑट क्या आ जाता है, ऑट। तो बी ऑट टू सेव नेशन, समझ में आई चीज़। अब अपने यहाँ इसको देख लो। इफ़ दे डू नॉट टेक अ टैक्सी दे विल नॉट रीच द स्टेशन, इसमें क्या करना है, री राइट यूजिंग अनलेस, अनलेस का यूज करना है। अनलेस के लिए बता चुके, अनलेस के लिए जो कहाँ पे यूज होता है, इफ की जगह पे। और इसमें क्या होता है, जहाँ पे अनलेस लगेगा उस सेंटेंस में नोट नहीं होगा, दूसरे वाले में नोट मैंडेटरी है, नूसे में चाहिए। और इफ वाले में क्या होता है, या तो नोट दोनों में होगा या किसी में नहीं होगा। चलो इसको करते हैं, कैसा किया अपने यहाँ, इसको कैसे बनाएंगे अपन यहाँ पे। देखो हमने इसका क्या किया, डू नोट हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि हमें बनाना पड़ेगा, बिना नोट का बनाना पड़ेगा ना। तो हमने क्या किया, अनलेस दे टेक। अब देखो जो बहुवचन है सब्जेक्ट अपना, तो इसके अनुसार क्रिया कैसी की, बहुवचन आई। अगर एक वचन को ही होता है यहाँ, तो क्या कहते हैं, टेक्स कहते थे, ठीक है। तो क्या कह दिया, अनलेस दे टेक आ टैक्सी। अब देखो दूसरे वाले सेंटेंस में नोट लगा तो कुछ नहीं करना है, बेसिक की वजह से दे विल नोट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब बनाएंगे दूसरा, रवि डज हिज होमवर्क रेगुलरली मेक इंट्रोगेटिव, यही लिखा ना, इंट्रोगेटिव मतलब है क्वेश्चन वाचक। अब सबसे पहले आप लोग क्या करना है, इसको पहचानो किस में दिया गया आपका, जैसे डज है कि नहीं है। और देखो कुछ नहीं करना, जब इंट्रोगेटिव बोल दें तो आपको सहायक की जैसे में आगे लगा देनी है, तो बस लगा दें यहाँ डज, ठीक है। डज हो गया, रवि उसके बाद में रवि हिज गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये डज दी है ना, इनने डज यहाँ पे वर्ब दी है, उनने क्या दी है, वर्ब। इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी उनने, तो हेल्पिंग वर्ब बना चाहिए। अब देखो वर्ब क्यों दे दिया, देखो डू माने करना होता है ना, तो इसमें ईएस लगा दे तो सिंगुलर में वर्ब बन जाएगी ना। देखो रवि एक वचन है, तो इसके अनुसार मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, तो अपन प्रेजेंट अब इंट्रोगेटिव बनाना, तो अपन क्या लाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो अपन यहाँ पे क्या लाएंगे, यहाँ पे डज तो लाएंगे, डज रवि, यहाँ पे डू आएगा बेटा, क्या आएगा यहाँ पे, डू। वर्ब भी तो चाहिए ना अपन को, डज रवि डू, और क्या है इसमें, हिज होमवर्क, हिज
होम बैक होम बैक और क्या है यार रेगुलरी, क्या जाएगा रेगू और क्वेश्चन मार्क आएगा बेटा, यहाँ पे क्या जाएगा क्वेश्चन मार्क। किसी को दिक्कत है इसमें? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो डच दिया था ना जी, ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया था, ठीक है। इसमें पर तो अपन को देखो बैप तो चाहिए थी ना, हेल्प पे बैप तो जी आ गई, अब यहाँ पे बैप चाहिए थी ना, कहीं चाहिए थी, तो ये बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट अपना हरीश इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट बल्क एनी मोर। इसमें क्या करना है अपन टू का यूज करना है, इस टू डेट डस्ट टू का, ठीक है। चलो करा, इस वाले में कुछ नहीं करना होता अपन, इसमें क्या करना है देखो, इस सो की जगह क्या आ जाता है जे वाला टी डबल टू, ठीक है, और दैट की जगह क्या आ जाता है आपका जे टू, बस इतना करना है, ये बहुत सिंपल रहता है, तो बना दें। चलो फिर अपन क्या करते हैं, इसको एक को उतार दे, ठीक है, यहाँ पे बना दें, ठीक है। तीसरे नंबर का ये लग गया यहाँ पे, हरीश एज, अब सो की जगह हम क्या लगा दें, टू लगा दें, जे वाला टू। अब यहाँ पे टायर्ड है ना, अब डेट की जगह क्या लगा दें, यहाँ डेट की जगह जे वाला टू, ठीक है। ही कैन नोट बल्क, ठीक है, एनी मोर, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आई चीज? अरे इज टू टायर्ड टू ही कैन नोट बल्क एनी मोर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब आगे बढ़े, चलो देखो, अब इधर है आपका सी लिव्ड इन शिवपुरी, कहाँ रहती है? शिवपुरी। तो इसे किस में करना है? नेगेटिव में। हमने नेगेटिव बोला, ध्यान रखना जिसमें जो टेंस होगा उसी के नेगेटिव में करोगे आप, किस में? उसी के नेगेटिव। अब देखो इसमें सी लिव्ड इन शिवपुरी, अब जो टेंस पहचानो किस में दिया गया है? ये टेंस दिया गया बेटा आपका पास्ट इंडेफिनिट, दो टेंस ज़्यादा परेशान करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म आती है, इसमें क्या आती है, और जब अपन इसमें नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें सेकंड फॉर्म की जगह पे पाया जाएगी फर्स्ट फॉर्म। तो देखो लिख लो क्या लिखना है अपन को, सी लिव, चौथे नंबर पर लिखिए सी बेटा, अब पहले अपन को हेल्पिंग को लानी पड़ेगी, इसकी हेल्पिंग क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, डेड डेड डेड, सी डेड नोट, आवाज नहीं करनी का, ठीक है, डिड नोट। अब क्या हो जाएगा इसकी, देखो ये अब सेकंड फॉर्म लगी है इसमें, तो क्या आ जाएगा? लिव आ जाएगा, लिव कहाँ पे? इन शिवपुरी, बस इतना करना था। हेल्पिंग लगा के नोट लगे, तो हेल्प नोट लगता है जब हेल्पिंग आ जाती है कि नहीं, और जब इसमें नोट लगा दी तो इसमें सेकंड फॉर्म लगती है, क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म। समझ में आई चीज़? अब करेंगे आगे वाला। अब इसमें देखो सी इज पेंटिंग द डोर, अब इसको करना है इनटू पैसिव में, किस में करना है? पैसिव में। अब पैसिव में क्या करते हैं अपन लोग, जब पैसिव में कहते हैं इसके लिए स्ट्रक्चर अलग होती है, जैसे टेंस किस में दिया गया? कंटिन्यूअस में दिया गया ना, तो ये क्या हो जाता है, इसमें बीइंग लग जाता है और सब्जेक्ट क्या जाता है? शुरुआत में, ठीक है। चलो इसको बना के दिखाते हैं हम, जो आपको करवाएंगे, हम करवा तो चुके अपने चैनल पर डले हैं, लेकिन अभी करवाएंगे तो और समझा देंगे, ठीक है। तो क्या लगा इसमें क्या आ जाएगा, जो ये सब्जेक्ट इसमें सी है ना, सॉरी यहाँ सी है ना सब्जेक्ट, तो इसे सब्जेक्ट चला जाता है लास्ट में और उसका चेंज रूप हो जाता है, सी का क्या हो जाएगा? हर। और जो इसमें ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है इसमें? सब्जेक्ट। तो लिखते हैं हम पहले यहाँ द डोर, जो सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दिया हमने। अब द डोर, डोर में दरवाजा होता है, तो एक वचन है क्या बहुवचन? एक, तो इसके साथ में हम एज लगा देंगे, ठीक है, टेंस। अब इसमें देखो एक चीज़ आगे बदल जाता है, इसमें बीइंग लग जाता है, क्या लग जाएगा? बीइंग, ठीक है। जब इसके स्ट्रक्चर याद करवाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बीइंग लगा दिया आपने, और इसमें जो आपकी बैब होगी इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी हमेशा, वॉइस में क्या होती है? थर्ड फॉर्म। तो पेंट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी कि अपनी थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगी? थर्ड। तो पेंट की क्या हो जाएगी? हाँ, पेंटेड, तो थर्ड फॉर्म होगी यहाँ पे। और इसमें क्या बस लास्ट में जो सी है ना, तो इसमें लग जाएगा द डोर इज बेइंग पेंटेड बाई, यहाँ बाई लग जाता है, बाई। अब सी का क्या हो जाएगा? हर, ठीक है। थोड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा, आप इसमें वॉइस देख लोगे, जिसने पढ़े हैं उनको पता होगा, जिसने नहीं पढ़े उसको थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा अजीब कैसे चेंज हो गया, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर होती है इस वजह से, अपने चैनल पे सब डले हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, अब इसमें क्या आ जाएगा आपका नेक्स्ट, यहाँ तक बड़ी क्या हो गया, 5 जो डू डायरेक्ट थे कंप्लीट, ठीक है। तो 5 इनमें से आप कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और बाकी हमने ये हु का और इट का उपयोग इनको आप करवा देंगे आपको बाद में, ठीक है, विस्तृत से। तो इसका अपने प्ले लिस्ट में तो मिल ही जाएगा वैसे, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे आपके ये ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। वाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पैसों, द लेबर्स मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 72 पैसों फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उन लोगों ने कितने 70 पैसे कलेक्ट कर पाए थे, इस वजह से इतने मिले, ठीक है। वाट इज सम पॉपुलर नॉलेज, तो कॉफ़ी कंट्री के बारे में जानता है, ठीक है। कॉफ़ी या टी, इसमें थोड़ा कर लेना, वैसे कॉफ़ी याद आ रहा है, कॉफ़ी के नाम से जाना जाता है, तो आप कंफर्म कर लेना। इन द डस्ट ऑफ स्नो वेयर वाज द क्रो सिटिंग, कहाँ पे क्रो सिटिंग था, ऑन हेमलॉक ट्री, कहाँ पे, हेमलॉक ट्री पे। अमांडा वेंट टू बी ओपन, अमांडा जो ओपन क्यों बनना चाहती है अनाथ, टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ओपन हैज, क्योंकि इसे फ्रीडम चाहिए थी, आज़ादी चाहिए थी, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके 4 ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे 10वां देखिए, यहाँ पे 10वीं के नंबर की हो जाएंगे। इसमें क्या जाएगा, बाल, ठीक है। मेंटली अकाउंट बाज रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं, बाल पे। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टॉप बिकॉज दे बेकिंग मत क्यों नहीं होना चाहते, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं रहा, मतलब फायदा नहीं रहा। द बेकर एंड हिज फैमिली ऑलवेज स्टॉप, तो इसमें आ जाए फॉल्स, ठीक है, स्टॉप नहीं था, नेवर स्टॉप, ठीक है। यहाँ पे फिर 10th के बी नंबर के हो जाएंगे। इसमें क्या जाएगा, फॉग इज कम्पेयर्ड कैट हो जाएगा, द फॉग साइड लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी हो जाएगा, इसमें आ जाएगा द नेम पोर्ट ऑफ द अबव, इसमें रॉबर्ट फॉरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉग किस लिखी थी, यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने करवा रखी है आपके छोटे छोटे फॉर्म में, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो पेपर रहा, ठीक है। धन्यवाद।